अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? हसन खानन हियर। FAR 2 की इम्पोर्टेंट की वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों की जो है फरमाइश थी कि तरफ FAR 1 की भी जो एक इम्पोर्टेंट की वीडियो बनाए, तो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले मेरा बच्चा, मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें आपको देख करके जानी है, कैसे करनी। सबसे पहले ग्रेड की बात करूंगा। आपके पास आपका सिलेबस 3 ग्रेड में टूटा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली एंड तक नहीं पता होता। हमने कहा कि सर हमारे पास 20 से 30 मार्क्स की ग्रेड बी है, जिसके अंदर हमारे पास जो है आएगा वो रेशोज, EPS और फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। फिर हमने कहा सर ग्रेड सी है हमारे पास, जो कि 30 to 40 मार्क्स की है, जिसके अंदर जो है हमारे पास IS 16, IS 40, IS 20, 23 और 36 है। और फिर हमारे पास ग्रेड ए है, जिसके अंदर तोशी, कैश फ्लोज, एनपी और ISA है। तो ये सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाऊँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह FAR 2 में ऐसा हुआ कि जो मैंने बताया वही लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अल्लाह करेंगे कुछ ऐसा हो जाए, कोशिश करेंगे आपकी मोहब्बत में। तो चलें सर, अब आता हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट ग्रेड बी, टारगेट ग्रेड बी, स्टडी स्मार्ट विद हसन खानन का तकाजा यही है। अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि भाई ये वो ग्रेड है जो तुम्हें इंशाल्लाह पास करा देगी। अब सर इस ग्रेड में 3 टॉपिक हैं, रेशो, जीपीएस, फ्रेमवर्क। सही है सर। आपने सबसे पहले अपना रिवीजन स्टार्ट भी आपने रेशियो से ही करना है। मेरी एडवाइस है कि आप अपना रिवीजन स्टार्ट करें रेशियो से ही। सही है। सॉरी, ईपीएस से। सबसे पहले जीपीएस से आप स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? ईपीएस करने में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा भी आने लगेगा। ठीक है सर। फिर आप दूसरे नंबर पे आएंगे रेशियोज पे। इस ग्रेड को रिवीजन पे भी टारगेट करना है। ईपीएस के ऊपर मुझे लग रहा है कि इस दफा या तो एक जो है तोशी के साथ मिलाएगा, पास पेपर में डेफोडिल टाइप के सवाल ऑलरेडी आए हुए हैं। सही है सर। या अलग से पूछेगा 8 से 10 नंबर का, जैसा पूछता आया है। ठीक है। और रेशोज के ऊपर भी अलग से सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रेशोज के ऊपर सर सवाल कैसा आएगा? पास पेपर में जैसे एक सवाल है एपेविक वाला, वो वैसा आ सकता है। एपेविक जैसा सवाल आ सकता है, जो पिछले अटेम्प्ट का था वो आ सकता है। या रेशोज के ऊपर इस दफा इंटरप्रिटेशन का सवाल आ सकता है। तो ईपीएस और रेशोज आपको सबसे पहले करके साइड पे रखने, क्योंकि इनके ऊपर ग्रेड के हिसाब से मार्क्स। फिर इसी ग्रेड में तीसरी चीज है फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। फिजिकल कैपिटल, मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। सही है। उसकी एक मेरी 15 मिनट की वीडियो भी है, अगर आप लोग को मैं इसी जो है चैट के नीचे एक ग्रुप भी दे दूंगा मैं। सही है। एक ग्रुप लिंक भी होगा मेरे पेज पर, फेसबुक पे, आसान खानानी वाले पे। वहां से आप उस FAR 1 हेल्प डेस्क का जो ग्रुप बनाया हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। अब आता हूँ सर ग्रेड सी पे। ग्रेड सी में आपने सबसे पहले जब रिवीजन में गए, आपने ईपीएस और रेशोज के पास, अभी तक मैंने कहा इस ग्रेड के ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे आएंगे, 8-10 नंबर, 8-10 नंबर, और एमसीक्यू या मिक्स होकर आएगा ईपीएस। सही है। IS 16 के ऊपर सर बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हमेशा आता है। IS 20 उसके साथ मिक्स हो सकता है, और IS 23 मिक्स हो सकता है 36 भी हो, पर मुझे लगता है 20 और 23 का ज्यादा सारी उसके साथ मिक्स होने का। IS 16 के साथ लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनेगा इसके ऊपर। और सर IS 40 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में वो ट्रांसफर पूछेगा, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर अल्लाह ना करे बच्चों के नसीब खराब हुए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अच्छे हुए, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे आसान लगता है, मेरे स्टूडेंट को भी आसान लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी आपसे नोट पूछ सकता है। एक टू एंड फ्रॉम का जो नोट है, पास पेपर में भी मतलब सवाल उसका एक दफा कुछ अगर ना किए फाइनल के, तो पास पेपर में सवाल उससे पूछे हुए हैं, जो कि हमने क्लास में भी किए हैं, तो ये भी हो सकता है। बट IS 40 में ट्रांसफर के ऊपर लाजमी सवाल बनेगा इसका। सही सर। अगर बड़ा सवाल बन गया सही, बड़ा मुझे लगता है बड़ा सवाल के चांसेस ज्यादातर IS 16 के हैं, विद IS 20 और 23। बट IS 40 के ऊपर ट्रांसफर वाले केसेस करके जाना। सही। IS 20 IS 16 के साथ पूछेगा या एमसीक्यू में पूछेगा मुझे लगता है। IS 23 भी विद IS 16 के साथ मुझे लगता है कि पूछेगा। अब आते हैं IS 36 के ऊपर। छोटा सवाल आएगा, रिवर्सल के ऊपर आएगा, और रिवर्सल विद रीवैल्यूएशन आएगा। मतलब होगा ये कि आपका जो है पहले साल रीवैल्यूएशन हो गया, दूसरे साल रिवर्सल हो गया। इस किस्म की वो कहानी कोई पेपर में डाल सकता है, तो रिवर्सल विद रीवैल्यूएशन के ऊपर आएगा। तो ये सवाल आपको देखना है। फिर हम आगे आते हैं सर ग्रेड ग्रेड ए। अच्छा, आपको सीक्वेंसिंग भी यही रखनी है कि सबसे पहले आपने ईपीएस को रिवाइज करना है, फिर रेशियोज को करना है, और फिर आपने जो है IS 16, IS 40, और फिर आपने IS 20 करना है, फिर 36 करना है, और फिर IS 23 एंड में करना है। मैं हमेशा IS 23 को तो एक कम वेटेज देता हूँ। 8 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं आएगा। बहुत सारे हमारे बच्चे और हमारे टीचर गलती करते हैं, FAR 2 के जो अजीब अजीब सवाल आते हैं, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वगैरह, वो इसमें करके जाते हैं। भाई नहीं पूछेगा वो, 20 नंबर का सवाल था वो, और सवाल में एरर भी था। बट बच्चे इस पे टाइम इतना लगा देते हैं, और जो लगाने वाले का टाइम है IS 40 के ऊपर नहीं लगाते हैं। वो टेस्टिंग लेवल 2 है IS 40 का, पता है आपको? टेस्टिंग लेवल 2 का IS 15 भी और 40 भी, तो वो बड़ा सवाल बन सकता है। 23 के ऊपर नहीं बन सकता। अब आगे आते हैं। फिर सर सोशी, सोशी के ऊपर बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड मुझे लगता है
पिछली दफा भी आया था सर वो, तो हाँ तो इस दफा भी आएगा, एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें ईपीएस और आईएस 8 का तरीका होगा। सही है सर। आईएस 8 का तरीका होगा, चेंज इन पॉलिसी करा लेता है, चेंज इन आपके साथ जो है एरर करवा सकता है। सही है। और ईपीएस भी पूछ सकता है कि भैया बता दो ईपीएस पे क्या इम्पेक्ट होगा। कैश फ्लोस के ऊपर मैं लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सही है। कैश फ्लो के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन से मतलब क्या, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जो पेपर इसमें होगा वो डायरेक्ट मेथड भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और उससे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी डाल दे कि बताओ भाई यूनियन ट्रांजेक्शन का ऊपर कैश फ्लो का क्या इम्पैक्ट है। ये भी इस किस्म का सवाल भी आ सकता है। और एनपीओ 8 से 10 मार्क्स को एनपीओ के बगैर पेपर बन नहीं सकते। एनपीओ 8 से 10 नंबर का लाजमी पेपर होगा, जैसे पास में भी आता रहा है, तो एनपीओ लाजमी होगा। और मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है, कोशिश करें एनपीओ कैश फ्लो एंड की तरफ। और बाकी आइए स्टेट है, तो आप सर सीक्वेंस में एक दफा फिर से मेरा बच्चा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ईपीएस रेशो से स्टार्ट करें, इसके बाद ग्रेड बी को पहले पक्का करें, फ्रेमवर्क को अभी छोड़ दें, इसके बाद 16, 40, 20, 36, 23 की तरफ आएंगे, फिर आप जो आई एस एट की तरफ आएंगे, आई एस एट के बाद सोशी, फिर कैश फ्लो, फिर एनपीओ, और एंड में आप फ्रेमवर्क की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। फ्रेमवर्क के ऊपर मेरी 15 मिनट की वीडियो है, और इंशाल्लाह वो आपको चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज करा देगी। फ्रेमवर्क की ग्रुप लिंक दूंगा, उसमें आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है ग्रुप में। अब मैं आ जाता हूँ सर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो सर पेपर की अटेम्प्टिंग टेक्निक्स याद रखिएगा। स्टार्ट विद एमसीक्यूज, स्मॉल आसान नंबर के सवाल पहले करें, कैश फ्लो एनपीओ को हैंडल करें। बाकी बहुत डिटेल्ड में अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होगी, वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर ऑडियोस डालता रहूंगा। तो आप सब ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं FAR 2 में, और स्टडी स्मार्ट विद